मिथुन राशि के लिए ये 2026 बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लग्न में जब जुपिटर होंगे, शुरुआती साल में आपके लिए ग्रोथ करना, हर एक एजुकेशन फ़ेज़ में बहुत अच्छा करना, कहीं न कहीं आपकी जो भी ज्ञान है उसमें वृद्धि होना, एजुकेशनल चीज़ों को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। जितना भी इंटरनल जो हमारे पास ज्ञान होता है उसका पूरा यूज़ होना। 9th हाउस में राहु बैठे हैं, कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको लक में थोड़ा कम सपोर्ट मिले, जो भी आप काम करें उसमें थोड़ा-सा आपको यश कम मिले। लेकिन राहु का लग्न पर उच्च दृष्टि होने की वजह से ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, बहुत सी चीज़ें आप पाना चाहेंगे। बोलने का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, खान-पीन का ध्यान थोड़ा आपको ज़रूर रखना है, लेकिन आपकी अपनी खुद के ज्ञान की वजह से, बहुत अच्छी चीज़ों को आपका होने की वजह से अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो करने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस है, तो उसमें अच्छी ग्रोथ इस साल में आपको देखने को मिलेगी। कुछ नया बिज़नेस शुरू भी कर सकते हैं, ऐसे चांसेस आपके लिए बनते हैं। शनि क्योंकि आपके 10th हाउस में इस समय में बैठे हुए हैं, पूरे साल में जहाँ पर इनका गोचर आपके 10th हाउस में ही रहने वाला है। यहाँ पर ये शनि का अपना ही खुद का नैसर्गिक घर होता है, तो यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं पर भी प्रमोशन का होना, ट्रांसफ़र का होना या जॉब स्विच करने का चांसेस भी आपको मिलेंगे। घर के माहौल का थोड़ा-सा ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा, अपनी जो आपकी मदर हैं, उनके हेल्थ को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए शनि महाराज ज़रूर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरे ही साल में। इम्पोर्टेंटली आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा-सा ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि आपका मैरिटल लाइफ़ या पार्टनरशिप का अगर आपको एक बिज़नेस है, उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद ज़रूरी रहेगा। जब भी शनि की दृष्टि किसी भी ऐसे हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पर आपस की अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। शनि की क्योंकि दृष्टि आपके 7th हाउस पर होगी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग का बनाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में जो भी अगर आपने कोई बिज़नेस आपने शुरू किया हुआ है, उसमें अच्छी ग्रोथ के चांसेस इस बार इस पूरे ही साल में आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। आपको केवल एक काम ज़रूर करना चाहिए कि जो सफ़ेद गाय होती हैं, उनको आप बुधवार के दिन पर अगर आप हरा चारा खिलाना शुरू कर दें या कोई भी हरी चीज़ उनको आप खिलाना शुरू कर दें, तो जो लक सपोर्ट इस समय में थोड़ा-सा कम होता नज़र आता है, वो आपको भी पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि केतु क्योंकि आपके 3rd हाउस में है, किसी भी अपनी ज़िद में किसी काम को करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपने कोई चीज़ को ठान लिया, वैसे तो ख़ैर जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो बड़े मूडी होते हैं, लेकिन इस साल में आप ये ज बात ज़रूर ध्यान रखना कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर एडमेंट आप ना हों। जो एडवाइस आपको मिले, जो अच्छी चीज़ों की एडवाइस आपको मिले, कई जगहों से मिले, उस चीज़ को आप करेंगे तो आपको बिज़नेस ग्रोथ बहुत अच्छे से 2026 में देखने को मिलेगी।